क्या भत्ता लेना जायज़ है? एक भत्ताखोर से ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन वसीउल्लाह लाखो जितने सादा अंदाज में भत्ते का जिक्र कर रहा था, मैं उससे ये सवाल करने से ख़ुद को बाज नहीं रख सका। और जवाब में वसीउल्लाह लाखो का कहना था कि ये प्रोटेक्शन मनी है। जिस तरह ये बिल्डर्स SBCA, पुलिस और दीगर इदारों को भत्ता देते हैं, इसी तरह हम भी उनसे अपना हिस्सा लेते हैं। कितना कमा लेते हो एक महीने में? मेरे इस सवाल के जवाब में वसी लाखो ने जो कहा वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे कहना पड़ गया कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या। वसी लाखो का कहना था कि सब खर्चों के बाद बस 4-5 लाख रुपए बच जाते हैं। और फिर तफसील बताते हुए उसने कहा कि भत्ते की कॉल करने से पहले फायरिंग कराना पड़ती है। उसके लिए असला ख़रीदना, लड़कों तक पहुंचाना, उनसे फायरिंग कराना, इस सब पर खर्चा होता है। और फिर जिससे भत्ता मांगा गया हो उसकी इंफॉर्मेशन जहां से आई हो उसे भी रकम देना पड़ती है। और जहां कार्रवाई की जाए वो इलाका अगर किसी दूसरे कमांडर का है तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता है। खर्चों की तफसील बताते हुए वसीउल्लाह लाखो का कहना था कि हर महीने अच्छे खासे पैसे तो वकील ले जाते हैं। गैंग का जो भी लड़का पकड़ा जाता है उसके वकील की फीस भी हमें ही देना पड़ती है। वसीउल्लाह लाखो ने दावा किया कि वो हमेशा से मनशियात के खिलाफ हैं और खान भाई हो यानी रहमान डकैत या उज़ैर बलोच, उन्होंने कभी उस पर मनशियात बेचने के लिए दबाव नहीं डाला। इसीलिए वो लियारी में मनशियात के अड्डों से भत्ता भी नहीं लेता। लियारी में मनशियात के सारे अड्डे पुलिस की मदद से चल रहे हैं। माजी में लियारी में सिर्फ शराब और चर्स मिलती थी, अब क्रिस्टल, पाउडर और शीशा सब मिल रहा है। उसने कहा कि मेवा शाह की तरफ जहानाबाद में अरशद पप्पू का बेटा बिलाल पप्पू भी यही सब कर रहा है। लियारी में सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, बाकी सारे काम वही हो रहे हैं। वसी लाखो का कहना था कि लियारी में जुए और सट्टे के अड्डों से वो भत्ता लेता है। उसके लड़के अड्डे पर जाकर एक बंधी हुई रकम वसूल करते हैं। उसके पास 30 से 35 लड़के हैं और हर 10 लड़कों पर एक कमांडर है। लियारी पर बात करते हुए वसी लाखो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातों ने अपने मकासद के लिए लियारी के लड़कों को मरवाया है। गलत हम नहीं थे, ये सियासतदान थे जिनके सियासी इख्तिलाफात की वजह से लियारी के दर्जनों लोग मारे गए। उसने इंकिशाफ किया कि PSP बनने के बाद PSP में शमूलियत के लिए उससे भी राब्ता किया गया था और उसे कहा गया था कि आ जाओ तुम्हें क्लियर कराते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया।